आज नाराबल, काउसा और बीरवा के कई इलाकों में रोड शो करेंगे। इनके हमरा कई अहम लीडरान भी होंगे। ये रैली नाराबल से शुरू होगी और बीरवा के कई इलाकों से गुजरेगी, जिसमें बड़ी तादाद में अवाम की शिरकत मुतवक्के है। जबकि श्रीनगर के फतेह कदल में अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी अवामी इजलास से खिताब करेंगे। वहीं श्रीनगर के सफापुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज कन्वेंशन है, जिसमें पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह शिरकत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ काजी इरफान जुड़ चुके हैं श्रीनगर से और साथ ही मुनीर हुसैन हुर्रा है गुलमर्ग से। मुनीर, हमें यह बताएं कि गुलमर्ग में आज उमर अब्दुल्ला रोड शो करने वाले हैं। क्या गहमा गहमी उसको लेकर है और कितना जोश देखा जा रहा है? खबर यह भी आई थी कि मौसम का मिजाज बदल गया है, क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए विशाल, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूंगा क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला का रोड शो है ये बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा, क्योंकि गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है और बीरवा अलग है। क्योंकि जब हम नई हदबंदी की बात करेंगे, ये बीरवा और बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये पहले श्रीनगर पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक थी, और जब नई हदबंदी हुई है तो उसके बाद उस नई हदबंदी में डिलिमिटेशन में बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी को बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ा गया है। तो इस सिलसिले में ये काफी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें, क्योंकि अब जो तशहीरी मुहिम है वो जोरों पर है और आज उमर अब्दुल्ला के लिए एक बड़ा रोड शो है, क्योंकि इनका जो गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात हुए थे और उमर अब्दुल्ला ने इसी बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से ही उन्होंने कामयाबी हासिल की थी, और इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी उसके लिए महत्वपूर्ण है, अहम है। क्योंकि बारामूला में जब वो उम्मीदवार है इस वक्त नॉर्थ कश्मीर से, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लिए काफी अहम है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात में उन्होंने जीत यहाँ से की है। और बडगाम की अगर हम बात करें, बडगाम में भी काफी सारे वोट्स, क्योंकि आगा रूहुल्लाह वहां से असेंबली मेंबर रह चुके थे, क्योंकि इसलिए ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एतबार से ये काफी अहम है और काफी वोटर यहाँ पे मौजूद है। और इसी कड़ी के तहत आज जो हम इस वक्त काउसा में हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नारबल से जब रैली स्टार्ट होगी तो यहाँ पहुंचेगी और यहाँ से ये रैली फिर स्टार्ट होगी, फिर कान्हामा बीरवा के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी। और आप विशाल तस्वीर में देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पे है मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरह जो इलाके जहाँ जहाँ ये रैली जाएगी वहाँ पे सजाया गया है, और इन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी निशान हैं उनके ये जो झंडे हैं उनको लगाया गया है। और इसलिए काफ़ी अहम है कि आपने अब बारिश की बात की है, क्योंकि सुबह से ही हल्की सी बूंदाबांदी हुई है और अब इस वक्त मौसम जो है खुशगवार हुआ है, और हो सकता था अगर बारिश हो सकती थी तो उससे जो तशहीरी मुहिम मुतासर हो सकती थी, मगर अल्लाह का करम है कि इस वक्त जो बूंदाबांदी हुई थी और अब वो रुक गई है, थम गई है, और इसलिए मौसम साजगार हो गया है। और इसलिए अब नारबल से जो भी वर्कर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो वहाँ पे है, वहाँ से उमर अब्दुल्ला का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर यहाँ पे लाया जाएगा और यहाँ पे वो खिताब करेंगे, और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे उमर अब्दुल्ला रुक के वहाँ पे अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं। और इसलिए उमर अब्दुल्ला तो मुनीर हुसैन हुर्रा जानकारी दे रहे थे। अब रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से मौजूद है हमारे रिपोर्टर काजी इरफान। श्रीनगर में क्या गहमा गहमी इसको देखी जा रही है इसको लेकर? और चूंकि अब चुनावी जो गहमा गहमी है वो बढ़ रही है, लेकिन खबर जो मौसम को लेकर मेरा जो कंसर्न था वही था कि क्या मौसम इस पर असरअंदाज होगा? जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूँगा कि अगर मौसमी दर्जे हरारत की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है पारा काफ़ी नीचे है, मौसम क्लाउडी हो रहा है, बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन वहीं अगर श्रीनगर संसदीय क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ का जो सियासी तापमान है वो काफ़ी चढ़ा हुआ है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अपनी पार्टी की जो है यहाँ पर अपनी पार्टी का एक प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जहाँ पर अल्ताफ बुखारी और मोहम्मद अशरफ मीर जो कि श्रीनगर संसदीय पार्लिमानी क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर होंगे और यहाँ पर बाज़ाब्ता खिताब होगा। एक तरीके से यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन की भी बात की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि देखिए जिस तरीके से ये फतेह कदल में ये प्रोग्राम हो रहा है, ये डाउनटाउन का इलाका होता है, और यहाँ पर इस तरीके की सियासी जो सरगर्मियां है वो अपने आप में काफी मायने रखती है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके का जो सियासी प्रोग्राम है वो खास
तौर से अगर डाउनटाउन के इलाके की बात कर ली जाए तो वहां पर आमतौर से नहीं देखा जाता था। तो इस बार जो श्रीनगर का संसदीय क्षेत्र में जो सियासी पार्टियों की गहमा गहमी है वो अपने अरूज पर है और कुछ ही देर में अल्ताफ बुखारी जो है यहाँ पर आने वाले हैं, मोहम्मद अशरफ मीर जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर जो है अपने वर्करों से खिताब करेंगे। एक वर्कर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम फैसल मीर है, मैं हवा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखता हूँ। आप इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक रखते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से डाउनटाउन इलाके में इस प्रोग्राम हो रहा है, सियासी प्रोग्राम हो रहा है, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरीके से लाल चौक पर जो है सियासी पार्टियों ने वहां पर रैलियां की थी, क्या लगता है आपको कि इस तरीके के जो प्रोग्राम पहले आमतौर से नहीं होते थे? जी, आमतौर से नहीं होते थे। अब जब से सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार बाहर बनी है, तब से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। तो जब से देखा है 2014 से देखा था तो हम लोग ऐसी सियासी सरगर्मी होती नहीं थी। कुछ टाइम से ये हो रही हैं, लेकिन हम खुश हैं, बिल्कुल खुश है कि हमारी ऐसे एरियाज में हो रही है ये सियासी रैलीज। हम बहुत खुश हैं इन सब चीजों से। जी, तो देखा आपने कि जाहिर सी बात है कि इस इलाके में इस तरह की सियासी सरगर्मियां होना अपने आप में एक अहमियत का हामिल है। और आपको बता दें कि देखिए श्रीनगर में जो श्रीनगर संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से जो 4 बड़े जो कैंडिडेट हैं, 4 बड़े चेहरे हैं, यूं तो अगर बात कर ली जाए तो टोटल जो है 39 उम्मीदवार जो है मैदान में है, लेकिन 4 जो बड़े चेहरे हैं वो ये हैं कि आगा सईद रुहुल्लाह जो है एनसी के हैं और पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा हैं, अपनी पार्टी की जो है मोहम्मद अशरफ मीर हैं, और अगर डीपीआईपी की बात कर ली जाए तो आमिर अहमद भट्ट। ये 4 बड़े चेहरे श्रीनगर संसदीय क्षेत्र से मैदान में हैं और जो मुकाबला है अपनी पार्टी भी कह रही है कि हम भी मैदान में हैं। आपको पता है कि पहली बार जो अपनी पार्टी वजूद में आने के बाद जो है पहला मौका है कि वो चुनावी मैदान में है, तो वो भी अपने पूरे दमखम से लगी हुई है। और जैसा कि आपको पता होगा विशाल की अपनी पार्टी और जेकेपीसी जो है इन्होंने मुआहदा किया है कि बारामूला की सीट पर जो है अपनी पार्टी जो है वो जेकेपीसी का साथ देगी और जेकेपीसी जो है वो अनंतनाग और श्रीनगर की सीट पर जो है वो अपनी पार्टी का समर्थन करेगी। तो और इन दोनों पार्टी को जो बैकअप है वो बीजेपी से है। तो जो चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो अपने अरूज पर हैं और चुनावी अखाड़े जो हैं वो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से लग रहे हैं। चुनावी रैलियां हो रही हैं और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग जो है जुड़ रहे हैं और इस बार ऐसा लगता है कि श्रीनगर का वोट फीसद जो है वो इस बार जो है बढ़ेगा। ये एक अहम बात है। देखिए श्रीनगर संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो वोट परसेंटेज जो है वो काफी कम रहता था और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि हमारी कोशिश इस बात की है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और स्वीप संयुक्त रूप से जो है कई जगहों पर हमने देखा श्रीनगर के कई इलाकों में वो प्रोग्राम कर रहा है, लोगों को बेदार कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि लोग अपने वोट मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, एक बार फिर रुक करेंगे मुनीर हुर्रा का। मुनीर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं सिर्फ ये बताएं कि आज उमर अब्दुल्ला का जो रोड शो हो रहा है वो किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा? देखिए विशाल, जो नारबल से स्टार्ट होगा ये रोड शो और उसके बाद घगरपुरा और उसके बाद यहाँ काउसा यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ से इन्हें बड़ा रोड शो यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये कान्हामा जाएगा और कान्हामा के बाद अंदरूनी इलाके जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मकामा है और भी बीरवा के कई सारे इलाके हैं और इन इलाकों में ये जाएगा और वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर उमर अब्दुल्ला जो है वो खिताब करेंगे और इन अवामी रैलियों से। और इसलिए क्योंकि अगर हम बारामूला पार्लिमानी नशस्त की बात करें, क्योंकि ये काफ़ी अहम नशस्त है, क्योंकि अगर हम गुज़श्ता जो पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं उसमें करीबन 13 इंतखाबात में से अब तक जो सरफहरिस्त जो जीत दर्ज की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है और करीबन 9 बार उन्होंने इनके उम्मीदवार जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बारामूला नशस्त से जीत कर पाए हैं। और अगर हम कल जो इन्हें कागजात नामजदगी दाखिल करने का जो कल आखिरी डेट था उसमें 38 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और उसमें सरफहरिस्त जो अगर हम इन्हें सख्त मुकाबले की बात करें विशाल, तो उसमें उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन और पीडीपी के फयाज मीर और सबसे ज्यादा मुकाबला जो कठिन मुकाबला और सख्त मुकाबला होगा वो सजाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के और उमर अब्दुल्ला के दरमियान होगा। और इसमें यह देखा जाएगा क्योंकि जब हम वोटर्स की बात करें, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद इस मैदान में उतरे हैं, क्योंकि श्रीनगर से आगा रुहुल्लाह है और यहाँ से उमर अब्दुल्ला है, तो अभी देखना है क्योंकि एक बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा।